तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रेड द हिलर का 8th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीमन स्लेयर के मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो 17 मार्च को आने वाली है, मतलब पीवीआर में आने वाली है। और जिसको मतलब देखना हो प्लीज़, मतलब डीमन स्लेयर की मूवी तो कोई छोड़ेगा नहीं, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं नियर बाय अपने यहाँ पे वैसे भी नोएडा में जाने वाला हूँ, और अगर कोई नोएडा का रहने वाला है तो आ सकता है लॉजिस्टिक्स में। मतलब मैं शायद वहाँ पे पीवीआर में देखने जाने वाला हूँ मूवी, और जिसे भी मतलब मन हो तो वहाँ पे देखने आ सकता है, क्या पता हम मिल पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड को मतलब पहले ही दिखा दिया जाता है। आपने एंडिंग में देखा था पिछले एपिसोड के कि डीमन लॉर्ड की बात आ गई थी, तो यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड को अब मतलब रिवील कर दिया गया है 8th एपिसोड में। अपने यहाँ पे मतलब डीमन लॉर्ड को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है। तो वो यहाँ पे अकेले मतलब बैठी होती है, उसके पास अभी मतलब पावर्स नहीं है, बहुत लो पावर्स है और वो पावरलेस है मतलब एक तरीके से। फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने कैंप लगा रखा होता है कि वो न्यू सिटी के लिए जाने के लिए रेडी था, बट उसे रात को मतलब कहीं पे रुकना था, स्टे करना था, तो वो रात को कैंप लगा के सो जाता है। तो यहाँ पे वो लड़कियाँ सो रही होती है बट अपनी मेन गर्ल्स। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है एक मतलब मैजिकल को मतलब छड़ी को लेकर एक उसको अपने हील से ठीक करने की कोशिश करता है। बट वो उसे ठीक करता है तो उसे याद आता है कि मतलब जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था उनके ऊपर उसे मतलब गुस्सा हो रहा था बैठे बैठे कि उन सब से तो मैं आज बदला लेकर ही रहूँगा, बस मैं अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ जैसे तैसे। तो तभी सुबह हो जाती है। तो सुबह होने के बाद देखा जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ पे नई सिटी के पास बस पहुँचने वाला होता है। तो नई सिटी उन्हें दूर से ही दिख जाती है, वो इतनी बड़ी सिटी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी डीमन लॉर्ड की बात आई है तो डीमन लॉर्ड इस सिटी में ही है। तो अभी मेन कैरेक्टर उससे मिल जाएगा मतलब आगे जाके आप देखिए एपिसोड, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अपने सिटी में मतलब अपने तीनों मतलब मेन कैरेक्टर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्हें दिखता है कि हमें कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जहाँ पे खाना वाना मतलब हम खा सकें, मतलब इतने टाइम से हमने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे नई सिटी में आने के बाद वो पहले अपने जो उनका पेट होता है जिस पे वो आए थे तो उसको पहले बांध देते हैं यहाँ पे। फिर एक होटल के अंदर वो जाते हैं नॉर्मली। होटल के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले मतलब सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, मतलब इतनी सारी भीड़ भीड़ होती है। तो वो नॉर्मली पहले एक अच्छा सा टेबल देखते हैं जो ऊपर की साइड होता है, उन्हें अच्छा लगता है, वो ऊपर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वो खाली होता है नॉर्मली। तो वहाँ पे दो लोग पहले से ही बैठे होते हैं, तो बाकी जगह खाली होती है। तो यहाँ पे मतलब ये आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। इन दोनों से फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब ऐसे बात करते रहते हैं। दोनों बहुत अच्छे लोग थे मतलब। तो इनसे बात करते हैं तीनों से अपने मेन कैरेक्टर से, तो इनसे अच्छे से दोस्ती हो जाती है। इन्हें खाना बड़ा टेस्टी लगता है। ये पहले खाने मतलब रुक नहीं पाते तो खाना खाते रहते हैं। तो ये अपना एक रूल बताते हैं यहाँ पे कि अगर इस रेस्टोरेंट में जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर उसके पास मतलब पैसे नहीं होते देने के लिए, तो मतलब उसको कुछ और देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास जैसे कि तुमने खाना खा लिया एक्स्ट्रा और तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें अपने उसके जगह मतलब अपना ब्लड देना होगा। तो कहती कैसे, मतलब वो कहता है ये देखो हमारे हाथ पे भी निशान है, मतलब मार्क है। अगर इस मार्क मतलब ये मार्क इसका है कि अगर हमें खाना अगर और खाना है, पैसे नहीं है, तो ये हमारा और ब्लड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अच्छा खाना मंगवाया जाता है। तो अपनी मतलब एक वेटर आती है जो अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है कि एक और लड़की है जो यहाँ पे तुम्हारे टेबल में मतलब साथ बैठने चाहती है क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं है, तो तुम्हारे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर देख के डर जाता है कि वो लड़की कौन है। तो अब यहाँ पे अपना डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि मतलब अपना मेन कैरेक्टर देख के डर जाता है। सबसे पहले तो अपना मेन कैरेक्टर ड्रैगन आई से चेक करता है कि उसके पास मतलब कितनी पावर है और मतलब अभी कितनी ताकतवर है। तो पहले वो डर जाता है, मगर वो चेक करता है तो वो मतलब वीक होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना होता है कि मैं अपना मेन कैरेक्टर से हरा सकता था, इतनी वो मतलब पावरलेस थी। तो अपना मेन कैरेक्टर उसको बार बार घूर के देख रहा होता है। तो मैं मतलब डीमन लॉर्ड भी उसे बार बार देख रही होती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। तो यहाँ पे ये आराम से सारे के सारे एक साथ पहले मिलके बातें करते हैं। तो यहाँ पे बातें करते करते सब एक दूसरे को मतलब सर्व करते हैं खाना, मतलब एक दूसरे को पूछते हैं ये पियो खाओ, मतलब आराम से जो पूछा जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर का ध्यान सिर्फ डीमन लॉर्ड के ऊपर होता है। तो सोचता है डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रही है, मतलब इसको मैं कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं लग गए, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर इसने मेरे को पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेन कैरेक्टर मैं आपको बता दूं पहले कि मेन जो डीमन लॉर्ड है ये पहले वाली डीमन लॉर्ड नहीं है, इसका दोबारा से जन्म हुआ है। बट इसकी याददाश्त मतलब है इतनी भी नहीं है, उसे याद नहीं है। तो ये जो नीचे आपको देख रहे हैं जो यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं नीचे टेबल पे, ये ना इनको मारने मतलब इनको अटैक करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डीमन लॉर्ड के पीछे पड़े होते हैं सबके सब। तो क्योंकि डीमन लॉर्ड इनको मतलब वो डीमन लॉर्ड के पहले से पीछे पड़ते हैं, डीमन लॉर्ड इनको दिख जाती है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने डीमन लॉर्ड से पूछता है कि तुम ये खाओगे मतलब। तो अपना डीमन लॉर्ड मतलब मना कर देती है। तो डीमन लॉर्ड कहती है नहीं तुम खाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे आई थी। तो मतलब थोड़ा बहुत वो भी बस थोड़ा बहुत खाती है, तभी अचानक से अटैक हो जाता है। वो नीचे जो टेबल पे बैठे थे वो अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें डीमन लॉर्ड चाहिए होती है, उसके पास पावर्स हैं। क्योंकि पहले वो इस जो सिटी की जो रानी थी वो डीमन लॉर्ड ही थी, इसको हरा मतलब इसको धोखा देने के बाद कोई और बन गया।
तो यहाँ पे मतलब अपनी जो फ्लेयर होती है वो यहाँ पे कवर करती है, और जो अपनी वुल्फ वाली मेन गर्ल है वो सेव करती है। तो अपनी डीमन लॉर्ड भी अपनी पावर्स का यूज़ करती है थोड़ा बहुत, जो उसके पावर्स होती है वो रोकने की कोशिश करती है, एक वॉल खड़ी कर देती है। तो वो सोचती है कि काम हो गया, बट वो पीछे से मतलब अपनी गन चलाते हैं, गन जैसा उनके पास कुछ होता है, वो उसे फायर करते हैं। तो उसकी फायर करने के बाद मतलब वो वॉल जो होती है टूट जाती है, तो अपने डीमन लॉर्ड गिर जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बहुत हो गया। अपने डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। जब डीमन लॉर्ड गिर जाती है तो वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जो अच्छा लगे करो, बट मुझे बचा लो बस। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अब देखो मेरा कमाल। मेन कैरेक्टर खड़ा होता है बस अपनी स्वॉर्ड लेकर, इन सब के मतलब हवाबाजी सारी काम कर देता है। मेन कैरेक्टर का उनका एक ही बारी में हरा देता है। वैसे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे अपनी फ्लेयर ही काफ़ी थी। तो वो एक छेद करते हैं, मतलब फटाफट वॉल तोड़ते हैं, तो उसके अंदर वॉल से तोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। वहाँ से अपनी डीमन लॉर्ड को उठा के लेके चला जाता है मेन कैरेक्टर। मतलब तो यहाँ से ये देख रहे होते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मतलब तुम दोबारा मिलोगे, तुमने हमारे मतलब साथियों को मार दिया। तो अपना मेन कैरेक्टर से हील से पहले ठीक करता है और उसे बैठाता है एक जगह पे। बोलता है कि अब बताओ मतलब तुम ठीक हो, मतलब तो उसे आराम से पहले नीचे रखता है। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, मतलब सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लेना, अभी हमारे पास यही रहने के लिए, कल हम एक होटल भी खरीद लेंगे। ऐसा बोलता है, मतलब एक होटल में रूम ले लेंगे रहने के लिए। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर इसके मुंह पे बोल देता है कि तुम, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम डीमन लॉर्ड हो। तो वो डर जाती है, कहती है डीमन लॉर्ड क्या है, मुझे क्या पता तुम डीमन लॉर्ड किसकी बात कर रहे हो, तुम कौन है डीमन लॉर्ड। तो अपना मेन कैरेक्टर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो भड़क जाती है, उसके पंख निकल जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास ही पंख हो सकते हैं, ब्लैक फेदर्स, जो तुम्हारे पास हैं। ब्लैक फेदर्स देख के समझ जाती है डीमन लॉर्ड, कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसे पता लग चुका है मैं डीमन लॉर्ड हूँ। तो अपनी डीमन लॉर्ड नीचे बैठ जाती है, कहती है कि अब क्या फ़ायदा, कि मतलब इस सिटी के ऊपर कब कोई और ही राज कर रहा है, जिसको मतलब राज करना ही नहीं चाहिए था, जो उसके लायक नहीं था उस गद्दी के लिए, उस पर वो राज कर रहा है, बल्कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो अपनी डीमन लॉर्ड कहती है मैं उसे हराना चाहती हूँ, बट मैं उसे हरा नहीं पा रही हूँ, इतनी ताकत नहीं है मेरे पास अब। तो अपना मेन कैरेक्टर को पता होता है कि इसने उसका हार्ट तो इसने ले रखा है, मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने तो इतना ताकतवर हो रखा है वो। तो मेन कैरेक्टर कहता है एक सौदा करते हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं मतलब उसके सिटी के, मतलब उसको हरा के और तुम्हें इस गद्दी पे बैठा दूंगा, मतलब इस सिटी में तुम वापस से राज करोगी। तो मतलब पहले वो सौदा मानती नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम मांगती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे जब सुबह हो जाती है तो अपनी मेन मतलब डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है कि वो जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अभी मतलब अपना मेन कैरेक्टर जो सुबह सुबह उसकी एक्सरसाइज होती है कुछ करने की, मतलब आप समझ गए हो कि वो क्या कर रहा था। तो उसके सामने हो रहा होता है, तो वो मतलब शर्मा जाती है, कहती है ये तुम सब क्या कर रहे हो मेरे आंखों के सामने। मतलब मतलब अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ, ये तो कुछ नॉर्मल है, मतलब हम तो ये रोज़ सुबह करते हैं, शाम करते हैं, हमारा तो ये काम ही है। तो अपना मेन कैरेक्टर मतलब उसके सामने खड़ा हो जाता है आकर, कहता है तुम डरो मत, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करने वाला। तो अपने मेन कैरेक्टर को खड़ा हो जाता है, तो समझ जाओ उसकी शेडो दिख जाती है। तो अपनी मेन मतलब डीमन लॉर्ड डर जाती है उसे देखकर। तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर जिसे भी एपिसोड अच्छा लगा हो तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसे भी मतलब जो जाने वाला हो नोएडा में या मूवी देखने के लिए तो वो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं, सायोनारा।